चार महासंयोग में मनेगा गंगा दशहरा का पर्व, कर ले 5 उपाय। गंगा स्नान से 10 महापापों से मिलेगी मुक्ति। नौ जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन 10 शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गरकरण आनंद योग, कन्या का चंद्रमा, वृषभ का सूर्य, यह कुल 10 योग बन रहे हैं। इसी के साथ 4 महा शुभ योग भी बन रहे हैं। गुरु चंद्रमा की युति और मंगल के दृष्टि संबंध से गज केसरी और महालक्ष्मी योग, वृषभ राशि में सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग और सूर्य एवं चंद्रमा के नक्षत्रों से पूरा दिन रहेगा रवि योग। गंगा स्नान से 10 महापापों से मिलती है मुक्ति। गंगा नदी में स्नान करने से 10 तरह के पापों अर्थात 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा जल के 5 प्रयोग। पहला प्रयोग, गंगा स्नान। गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को पाप मोचनी नदी कहा गया है। दूसरा, गंगा जल का छिड़काव। गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय छिड़कने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वहीं यदि किसी भी मांगलिक अवसर पर घर, यज्ञ वेदी या किसी स्थान को शुद्ध करना हो तो गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। गंगा जल का सेवन। गंगा का पानी पीने से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसका आचमन करना बहुत ही महत्व रखता है। इससे हृदय में शुद्धि हो जाती है। कहते हैं कि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं और वह तड़फ रहा है तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से देह छोड़ देता है। इसीलिए इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। गंगा जल घर में रखने से मिटते हैं संकट। गंगा का जल कभी अशुद्ध नहीं होता है और नहीं यह सड़ता है। इसीलिए इस जल को घर में एक तांबे या पीतल के लोटे में भरकर रखा जाता है। इसे घर में रखने से सभी तरह के संकटों का समाधान होकर शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। दूसरे, जल को शुद्ध करना। गंगा का जल किसी अन्य जल में डाल देने से वह जल भी शुद्ध होकर गंगा के समान ही हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफोस नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद रहता है जो पानी को शुद्ध कर देता है। धन्यवाद।